गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सेम जब भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया होगा और मेरे ख्याल से आप लोग इतने तो स्कॉलर हो कि चारों क्वेश्चन नोट में लिखे रहोगे। जिन्होंने नहीं लिखा रहेगा उनको पता है उनको पाप लगने वाला है, ठीक है, और पेपर में फेल हो जाएंगे। तो लिख लेना अगर नहीं लिखा रहेगा फिर। हाँ तो चलो ठीक है। तो क्वेश्चन 5 आज हमें करना है, इसमें थोड़ा सा कुछ अलग है। देखते क्या अलग है, एकदम लिटिल बिट अलग है। अगर आपने 4 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसको अच्छे से समझा होगा तो उसके सारे मोस्टली अपोजिट एंट्री हमें यहाँ पे करने हैं। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, 4 क्वेश्चन हमने एज अ इम्पोर्टर बन के सोचा था, अब हमें इस क्वेश्चन में एज अ एक्सपोर्टर बन के एंट्रीज पास करना। चलो देखते हैं। पास चला एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रिया लिमिटेड। प्रिया लिमिटेड एक्सपोर्टेड गुड्स टू जेरी ट्रेडिंग कंपनी। ध्यान रखो, यहाँ पे प्रिया आपका एक्सपोर्टर है और ये हमारा इंपोर्टर है। 10 जनवरी को हमने एक्सपोर्ट किया है $4950 से। टोटल कितना डॉलर? 90,000। तो ये एक्सपोर्ट सेल का एंट्री पहले आएगा। क्यों? यहाँ पे आपको इन द बुक्स ऑफ प्रिया सॉल्व कहीं बोला नहीं है तो ध्यान रखो, लिखना स्टेटमेंट आप ऐड कर देना। इन द बुक्स ऑफ हमें प्रिया सॉल्व करना है, एज अ एक्सपोर्टर सोचना है। तो सबसे पहले हम लोग हमेशा वहाँ पे परचेस का एंट्री करते थे, यहाँ पे हमें सेल का एंट्री करना है, ठीक है। फिर 4 इंस्टॉलमेंट। अब एक चीज़ याद रखो, मैंने सेल किया है मतलब मुझे फंड, पैसा, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड होगा। इंपोर्ट में हम लोग हमेशा पेमेंट बोलते थे, यहाँ पे रिसीव बोलेंगे। वहाँ पे कैश इन बैंक क्रेडिट होता था, यहाँ पे कैश इन बैंक डेबिट होगा क्योंकि पैसा मिलेगा। ओके, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। अगर प्रॉफिट हुआ तो एफ को क्रेडिट करना है, लॉस हुआ तो एफ को डेबिट करना है। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है। पहले पता करो कि इन द बुक्स ऑफ इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, मैंने बता दिया एक्सपोर्टर। सेकेंड इंस्टॉलमेंट्स आपको दिए हुए। थर्ड चीज जो है कि अकाउंटिंग ईयर चेंज हो रहा है क्या। सेम कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग ईयर चेंज हुआ तो 2 एंट्री करना है, चाहे इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो। तो अकाउंटिंग खत्म होता है 31 मार्च को। तो देखो यहाँ पे 24 मार्च के बाद एक इंस्टॉलमेंट जो है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में है, मतलब अकाउंटिंग ईयर चेंज हो रहा है। ओके, जाता है तुम्हारे खोपड़ी के अंदर, समझता है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो सबसे पहले आ जाएगा आपका इन द बुक्स ऑफ प्रिया लिमिटेड। 5th वन इन अकाउंटिंग ईयर है 11-12। सबसे पहला जो हम लोग एक्सपोर्ट सेल का एंट्री करने वाले हैं। हमारा डेटर, हमारा कस्टमर कौन है? यहाँ पे जेरी ट्रेडिंग कंपनी है जर्मनी से। तो पहले वही एंट्री पास करेंगे, ठीक है। डेट क्या मैंने कहा? सबसे पहला डेट जो आपका आ जाएगा 10 जनवरी को। 10 जनवरी को एक्सपोर्ट सेल का एंट्री कर रहे हैं हम लोग। जेरी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल अकाउंट। थोड़ा सा ना इसका ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ। और नरेशन क्या आएगा अभी यहाँ पे? बीइंग गुड्स सोल्ड और एक्सपोर्ट ऑन क्रेडिट। अगर आप पहले के क्वेश्चन के आंसर्स और अभी का जो हम लोग कर रहे हैं इसको कंपेयर करो, समझ जाएगा कितने डॉलर एंड क्या है। इसको रेट ले लिया जाए तो 90,000 मल्टीप्लाई 49.50 करो और बताओ डॉलर जो है वो है $90,000 है, मल्टीप्लाई रुपीज जो है 49.50। फटाफट करके चल जाएंगे। 9 मल्टीप्लाई करो 49.5 भी करता हूँ तो मुझे मिल जाता है 4455, मतलब 44,55,000। 44,55,000 समझता है? बोलो हाँ, ठीक है। 44,55,000। ये होने के बाद देखो मुझे पहला इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा जो 25 जनवरी को है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा? 25 जनवरी लिखूँगा। समझो कॉन्सेप्ट, बाद में कॉपी करो, ये लिखो। मुझे पैसा मिल रहा है अभी, ठीक है, रिसीव हो रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगा? कैश एंड बैंक को सबसे पहले मैं डेबिट करूँगा क्योंकि मुझे पैसा रिसीव्ड हो रहा है, मिल रहा है। तो कैश एंड बैंक अकाउंट जो डेबिट होगा। मैंने हमेशा कहा है कि बीच में एक लाइन छोड़ो इंस्टॉलमेंट के टाइप पे वो प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद मुझे कौन पैसा देगा? मेरा कस्टमर, मेरा डेटर, मतलब जेरी।
तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब जरा चेक करो इंस्टॉलमेंट कितना है आपका, 25,000, $25,000 है, तो $25,000। याद करो इंपोर्टर में हम लोग क्या करते थे, नाम के सामने हम लोग हमेशा वही रेट लिखते थे जितने से परचेस किया, तो सेम यहाँ पर भी नाम के सामने में जितने रेट पे सेल किया है वो रेट मतलब 49.50 आ जाएगा। कैश इन बैंक में जिस दिन पैसा मिल रहा है उस दिन का रेट मतलब 25 जनवरी का रेट जो है 49.75 आएगा, 49.75। आप चेक करो कि डेबिट में ज़्यादा या क्रेडिट में ज़्यादा, तो सर ज़्यादा जो है डेबिट में 0.75 है, लेकिन क्रेडिट में ओनली 0.50 है, मतलब कम जो है क्रेडिट में है, इसलिए क्रेडिट में हम लोग क्या करेंगे, FEF आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। चाहो तो यहाँ पे कैलकुलेशन लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट में फिलहाल डायरेक्ट कराऊंगा। तो अभी 25,000 मल्टीप्लाई 49.75 करो तो आपको मिल रहा है 12,43,750। कितना, 12 लाख क्रॉस वेरीफाई करते रहो, 43,750। अब आप लोग 25 मल्टीप्लाई 49.50 करोगे तो आपको मिलेगा 12,37,500, 12,37,500। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 12,4 निकालना, 12,37,500 माइनस 12,43,750। कैलकुलेटर उसका यूज़ करो वरना एग्जाम के टाइम पे नंबर्स ढूंढते बैठ जाओ कहाँ पर क्या है बटन्स। चलो ये हो गया FEF। नरेशन क्या लिखोगे अभी आप लोग समझो ध्यान से, नरेशन क्या आएगा, उल्टा पुल्टा मत कर दो। बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट या डायरेक्टली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड वहाँ पेमेंट था एट प्रॉफिट, FEF क्रेडिट में है तो एट प्रॉफिट। समझा, ये समझाना क्या हुआ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट 23 Feb का, तो डेट डालूंगा यहाँ पे मैं भी 23 Feb। अगेन इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा तो कैश इन बैंक को करूंगा डेबिट, तो कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट, फिर एक लाइन स्पेस छोड़ करके हमारे डेटर्स का नाम मतलब जैरी ट्रेडिंग कंपनी और अकाउंट, बीच में स्पेस छोड़ा हुआ है, इंस्टॉलमेंट चेक करो 2448.90 है, तो सबसे पहले लिख लूँ यहाँ पे मैं डॉलर जो है 24,000 है, और जिस दिन सेल किया था उस दिन रेट था हमारा ₹49.50। जिस दिन पैसा मिल रहा है प्लीज़ उस दिन का जरा आप लोग क्वेश्चन में रेट चेक करके बताना, तो 40 कितना है 48.90, मतलब अगेन यहाँ पे आपको क्रेडिट में नहीं, इस बार डेबिट में कम है मतलब लॉस होगा, तो डेबिट में लिखूंगा FEF मतलब फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। इनका कैलकुलेशन करेंगे 24,000 मल्टीप्लाई 48.90, तो ये आता है आपको 1 करोड़ कितना, ये नहीं 11,73,600, डिस्प्ले रॉन्ग है, 11,73,600, ठीक है। फिर आप क्या करोगे 24,000 मल्टीप्लाई 49.50 करो तो आपको मिल रहा होगा 11,88,000, 11,88,000। इसमें से इनका डिफरेंस निकालो माइनस करके 11,73,600 करके, तो आपको मिल रहा होगा 14,400। ओके, अब नरेशन क्या लिख सकते हो आप लोग, प्लीज़ बताना जरा मुझे, आप लोग बोलो बोलो क्या आएगा, बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड एट लॉस है यहाँ पे, क्योंकि हमारा FEF जो है डेबिट में हुआ है,
इसका मतलब समझते हो का प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मैंने तो सेल किया 1450 पे, 1405 पे, लेकिन मुझे पैसा जो है कम मिल रहा है, मतलब इससे लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट कंप्लीट। थर्ड इंस्टॉलमेंट का डेट चेक करो, 24 मार्च है, मतलब अकाउंट ईयर के अंदर ही है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 24 मार्च, 24 मार्च। अगेन पैसा आएगा, इसलिए कैश और बैंक को डेबिट करूंगा, कैश एंड बैंक को डेबिट करेंगे, जिससे पैसा आने वाला है उसको क्रेडिट करेंगे एक लाइन स्पेस छोड़ करके। तो जेरी ट्रेडिंग अकाउंट। अब चेक करो इंस्टॉलमेंट क्या है। तो इंस्टॉलमेंट है 24 और 48.60। तो पहले यहाँ लिख दूँ मैं, डॉलर जो है 24,000 है, जिस दिन रिसीव्ड हो रहा है उस दिन 48.60 है, और जिस दिन मैंने सेल किया था उस दिन का रेट जो है अभी भी, क्योंकि अकाउंटिंग का चेंज नहीं हुआ इसलिए अभी भी 49.50 ही है। मतलब कम कहाँ पड़ रहा है? अगेन डेबिट में ही कम पड़ रहा है, तो डेबिट में ही लिखूंगा FEF अकाउंट, मतलब हो रहा है लॉस। नरेशन आ जाएगा यहाँ पे बी। ये कौन सा इंस्टॉलमेंट है अपना? ये आपका आएगा थर्ड इंस्टॉलमेंट। ये प्रॉफिट है कि लॉस है? ये भी आपका लॉस है। ओके, कैलकुलेशन लिख लिया जाए। 24,000 मल्टीप्लाई 48.60, तो आपको आता है 11,66,400। पीछे हमने कैलकुलेशन किया था अभी यार। 24 मल्टीप्लाई 49.50 पे आपको मिल जाता है वही 11,88,000। कितना? 11,88,000। इनका डिफरेंस प्लीज चेक करना कितना आता है आपको। तो 21,600 आपको ये लॉस दिख रहा है, ठीक है। ये 24 मार्च का हो गया। इसके बाद थोड़ा रुको, सुनो। अकाउंटिंग ईयर क्या है? अकाउंटिंग ईयर चेंज। तो यहाँ पे हमें 2 कंपल्सरी एंट्री करनी होती है। जैसे हम लोग उसमें कर सकते हैं वैसे इधर भी करेंगे। क्या करेंगे? हम जो है यहाँ पे 2 रेट को कंपेयर करें। कौन से रेट को? सबसे पहले अब यहाँ पे सेल्स रेट बोलूँगा, क्योंकि वहाँ पे आपका परचेज था, और लास्ट में जो होता है क्लोजिंग रेट कंपेयर करेंगे। तो सेल रेट जो है अभी तक अपना 49.50 था। क्लोजिंग रेट चेक करो, 31 मार्च को आपको रेट इधर दिया हुआ है 48.75। कितना दिया है? 48.75। इनका डिफरेंस पहले मुझे बताओ कितना आएगा। 49.50 माइनस 48.75 अगर आप करते हो तो आपको सिंपल सा डिफरेंस मिलेगा 0.75 का। अब मुझे बताइए 0.75 प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? समझो पहले यार, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको। मैंने सेल किया 49.50, बट जब मुझे पैसा मिलेगा तब मिलेगा ओनली 48.75, मतलब 0.75 मुझे कम मिल रहा है, इसलिए ये मेरे लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस होगा तो FEF क्या करना होता है अपने को? डेबिट करना होता है। क्या करना होता है FEF को अपने को? डेबिट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? FEF अकाउंट को जो है डेबिट में लिखूंगा। एंड कौन से कंपनी की वजह से मुझे लॉस हो रहा है? जेरी ट्रेडिंग कंपनी से। तो यहाँ पे मैं आ जाएगा जेरी ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। लेकिन ये कैलकुलेशन कैसा आएगा तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना। कैलकुलेशन से पहले मैं डेट लिख दूँ तो डेट आएगा 31 मार्च। तो ये कैलकुलेशन कैसे आएगा? तो ये कैलकुलेशन जो है आपको लिखना है बैलेंस इंस्टॉलमेंट पे। तो देखो आपका 1 2 3 इंस्टॉलमेंट पेड हो चुका है, बचा है सिर्फ 4th इंस्टॉलमेंट है। कितना? 17,000। तो 17,000 पे ही कैलकुलेशंस करना है आपको। तो क्या करने का, यहाँ पे $17,000 है, उसके ऊपर आपको जो है लॉस हो रहा है ₹0.75 का। तो 0.75 मल्टीप्लाई प्लीज 17,000 करो, तो आपको चेक करो कितना मिल रहा है। मुझे मेरे कैलकुलेटर मिल रहा है 12,750। तो ये भी आ गया 12,750। एक बार प्लीज क्रॉस वेरीफाई कर लो। 17,000 मल्टीप्लाई 0.75 तो 12,750। नरेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे? तो बीइंग लॉस है,
लॉस ऑन बैलेंस इंस्टॉलमेंट रिकॉर्डेड। जो बैलेंस इंस्टॉलमेंट है उसमें मुझे लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा आने वाले अकाउंटिंग ईयर में, वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आ गया। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर मतलब 12 एंड 13 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दूंगा 2012 एंड अच्छा नहीं सर नहीं सर नहीं सर नहीं सर सर अभी अपने को एक वो एफ ट्रांसफर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना है अपने को, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर का एंट्री कर लेते। देखो यहाँ पे आपका एफ क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में जाएंगे, लिखेंगे 6250। अच्छा अकाउंटिंग ईयर पर डाल ले हम लोग। तो पहले हम अकाउंटिंग ईयर क्या है 11-12, तो यहाँ पे आ जाएगा 2011-2012। अकाउंटिंग लिखने के बाद डेट चेक करो यहाँ पे आपका इसी आंसर के अंदर सबसे पहला 25 जनवरी को 6250, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 जनवरी। अगर आपको ये एफ अकाउंट बनाना नहीं बोला है तो आप इसको रफली बना सकते हैं। इसमें बोला है कि बनाने के लिए नहीं बोला है कहीं पे भी, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये होने के बाद आपका यहाँ पे अगेन डेबिट में है, यहाँ पे 14400 डेबिट में है, ठीक है। डेबिट में 23 फैब, तो यहाँ पे 23 आपका फैब आएगा। वही यहाँ पे टू जेरी ट्रेडिंग अकाउंट क्या अमाउंट है 14400, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 14400। चलो नेक्स्ट एंट्री क्या है, ये हो गया ये हो गया। यहाँ पे एफ डेबिट में 21600, कितना 21600, और ये 24 मार्च का एंट्री है टू चेरी ट्रेडिंग अकाउंट। डेट करेक्ट है क्या? यस। तो 21600 भी आ गया, और इसमें आपको एफ डेबिट में 12750, तो यहाँ पे आ जाएगा 12750 टू वही जेरी ट्रेडिंग अकाउंट, और एक क्लोजिंग डेट है मतलब 31 मार्च का है। इसके बाद इस अकाउंटिंग ईयर में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसको हम लोग यहीं पे क्लोज कर देंगे। डेबिट का पहले फटाफट प्लस करेंगे, डेबिट में ज़्यादा अमाउंट दिख रहा है, तो 14400 प्लस 21600 एंड प्लस 12750 करने पे आपको मिल जाएगा 48750, जिसको हम लोग दोनों साइड लिखेंगे और उसमें से 6250 माइनस कर देंगे। तो चेक करो आपको बैलेंस मिल गया होगा 42500। कितना 42500। इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन सा डेट होगा, क्लोजिंग डेट मतलब 31 मार्च होगा। इसका एंट्री क्या बनेगा, जो बाय में होता है उसको डेबिट में लिखना है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस टू एफ 42500 बराबर। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट एंट्री जो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफ अकाउंट। नरेशन क्या लिखूंगा मैं, बीइंग बैलेंस ऑन एफ अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट आया, अरे 42500, इधर भी 425 और इधर भी 425, और डेट क्या आ जाएगा 31 मार्च। अब ये हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म। यहाँ पे जो कंपलसरी क्लोजिंग 2 एंट्री था वो भी कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट। पहले अकाउंटिंग ईयर चेंज कर लूँ, तो पहले हमारा अकाउंटिंग ईयर 11-12 था, तो अभी क्या हो जाएगा 2012 एंड 13 हो जाएगा। तो अगेन मुझे कैश इन बैंक मिलेगा, तो कैशलेस बैंक अकाउंट डेबिट। कौन पेमेंट करने वाला है, टू जेरी था ना, हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट, बीच में एक लाइन स्पेस छोड़ के। प्लीज इसका डेट चेक करना एक बार, तो 28 अप्रैल है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग
28 अप्रैल क्या अमाउंट है चेक करो 17,000। ध्यान से रेट इंपॉर्टेंट है अपना यहाँ पे 17,000 यहाँ पर भी 17,000 यहाँ पर भी, लेकिन नाम के सामने अभी तक हम लोग सेल्स रेट लिख रहे थे, अब कौन सा रेट लिखेंगे क्लोजिंग रेट, मतलब 48.75 आएगा यहाँ पे। ठीक है, रेट चेंज होता है ना जैसे परचेस में था वैसे ही। और कैश एंड बैंक में तो वही जिस दिन का रेट, जिस दिन पेमेंट, जिस दिन रिसीव्ड, तो 28 फैब को रेट चेक करो तो 48.90 है, 48.90। तो कम किधर पड़ रहा है, क्रेडिट साइड इस बार कम पड़ रहा है अपना, तो 2FEF अकाउंट आ जाएगा। तो 17,000 मल्टीप्लाई 48.90, ये आपको आ जाएगा अमाउंट 8,31,300। ओके, फिर 17,000 मल्टीप्लाई 48.75 करो तो आपको मिल जाएगा 8,28,750। डिफरेंस निकालो 831,300 में से डिडक्ट करके, तो ये आपको मिल रहा है 2,550। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ठीक है, नरेशन क्या आएगा आपको यहाँ पे भी, कौन सा इंस्टॉलमेंट है अपना, या तो आप फोर्थ बोलो या फिर लास्ट बोलो। प्रॉफिट है कि लॉस है, एट प्रॉफिट ही है क्योंकि क्रेडिट में आया हुआ है। डन। इसके बाद जो है बैलेंस इंस्टॉलमेंट तो है नहीं, लेकिन वो FEF में ट्रांसफ़र एंट्री करना पड़ेगा, अपने पास स्पेस नहीं है, लिलिटिक स्पेस। लास्ट एंट्री जो है 31 मार्च को होगा, 31 मार्च को ट्रांसफ़र वाला एंट्री। तो ट्रांसफ़र करने के लिए ये देखो अकाउंटिंग इधर चेंज करेंगे हम लोग, तो 11-12 था, तो अब क्या हो जाएगा 2012 एंड 13। ओके, तो अभी एक ही एंट्री है ना आपका इधर FEF क्रेडिट में 2550, तो इधर 2550 है। इसको जब मैं क्लोज करूँगा तो इधर भी 2550 आएगा, वही 2550 आपका इधर भी आएगा, और बैलेंस है भी आपका 2550 ही बचेगा। कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है इसको अपने को, इसको जो है हमें ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। इसका एंट्री लेकिन क्या बनेगा, इसका एंट्री क्या बनेगा, ये भी आपका जो भी डेट था, क्या डेट था इसका 28 अप्रैल ना, जब लिख ही रहे तो लिख लेते ना। इसका डेट आएगा क्लोजिंग डेट मतलब 31 मार्च वाला। जो 2 वाला पार्ट है वो तो क्रेडिट में जाएगा, मतलब FEF टू प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। क्या FEF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना आ गया 2,550 एंड 2,550। इसका नरेशन क्या लिख सकते हो आप, जो यहाँ हमने लिखा था वही, कि बीइंग बैलेंस ऑन FEF अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस तरह से हमारे ये एक्सपोर्ट इन द बुक्स ऑफ एक्सपोर्टर, चाहो तो ये स्टार्टिंग में जो इन द बुक्स ऑफ में लिखा है ना, ये पे लिख के रखो एक्सपोर्टर, तो जब आप लोग रिवीजन करोगे समझेगा कि एक्सपोर्टर का रिवीजन करना है तो कौन सा क्वेश्चन ढूंढना है। हेडिंग में रहेगा तो दिखेगा हाईलाइटर में। ठीक है, तो ये अपना इन द बुक्स ऑफ एक्सपोर्टर भी होता है कंप्लीट। अगर आपको इंपोर्टर के 4 क्वेश्चन समझा होगा तो ये एक्सपोर्टर का इजीली समझ जाए, खाली अपोजिट एंट्री करना है। कैश इन में जहाँ डेबिट था वहाँ क्रेडिट करना है। FEF का कॉन्सेप्ट तो सेम है। चलो, जिसको अगर लिखना होगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा, वो लिख करके स्टॉप करके इसको लिख सकता है, कंप्लीट कर लो। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।